तो ईश्वर को नहीं मानता था, मैं उसकी बातें सुन रहा, उसका डिबेट सुन रहा था। जो ईश्वर को मानते ही नहीं, उनकी मैं बातें सुन रहा था। उसने एक दलील दी। उसने कहा कि भगवान होता ही नहीं। तो दूसरे ने कहा आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान नहीं होता? तो उसने कहा कितने देशों में बम पटके गए, लाखों लोग मारे गए। जब बम पटक रहा था और जब लोग मर रहे थे तब भगवान कहाँ थे? लोग भूख से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं, भगवान क्यों नहीं बचा रहे? ऐसा उस नास्तिक व्यक्ति ने ईश्वर पर एक आरोप लगाया कि भगवान होते तो ये गरीब जनता मरती ना भूख से, भगवान बचाते, उसका दिल पसीजता, वो कुछ तो निर्णय लेता। आपसे आज सवाल मैं आपको करूंगा, फिर मैं अभी उत्तर भी बताऊंगा। बताओ, यदि भगवान हैं तो फिर लोग भूख से मर क्यों रहे हैं? कष्ट क्यों पा रहे हैं? भगवान है तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी होती है, भगवान रोकते क्यों नहीं? ये सवाल एक नास्तिक ने किया। यही सवाल थोड़ी देर के लिए मैं आपसे करूं तो आपका क्या उत्तर होगा? कि यदि भगवान है तो लोग मर रहे हैं, किसी देश पर किसी देश ने बम पटक दिया, हजारों निर्दोष लोग मारे गए, कहीं भूखमरी मची है, कहीं खाने को रोटियां नहीं, पीने को पानी नहीं, कोई भूख से मर रहा, कोई तड़प रहा। ईश्वर है तो क्यों नहीं बचा रहे? सवाल यदि मैं आपसे करूं तो आप क्या उत्तर देंगे? क्या भगवान नहीं है? यदि होता तो ये सारी समस्याओं का समाधान वो खुद बन जाते। वो रोक लेते बम को, वो रोक लेते दरिंदगी को, वो रोक लेते भूख से मरने वाले लोगों को बचा लेते। क्या कहेंगे आप इस सब्जेक्ट पर? पहले आपकी राय जान लेते हैं, फिर अपनी राय बताते हैं। क्या विचार है आपका मैया? भगवान यदि हैं तो भगवान किसी भूखे को मरने से क्यों नहीं बचाते? एक नास्तिक ने यह सवाल किया, मैं उसी का सवाल आपको कर रहा हूं, फिर इसमें अभी अपना उत्तर मैं आपको दूंगा। मैं उस नास्तिक के इस प्रश्न को काट करके कि इसकी बात कितनी सही और कितनी गलत है। पहले आप क्या कहते हैं सब्जेक्ट पर? भगवान है तो लोग इतना दुख क्यों पा रहे हैं? बस इतना उत्तर दीजिए आप लोग। मैया बताओ, मैया सो गई आप? नहीं, सोच रही हैं तो बताओ क्या सोचा? भगवान हैं तो इतने लोग मर क्यों रहे हैं भूख प्यास से? क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों लोग लड़ रहे हैं आपस में? क्यों नहीं बचा रहे हैं भगवान? उत्तर दीजिए। ये सवाल कोई आपसे कर दे तो आप इसका क्या उत्तर देंगे? फिर इस सवाल से यदि आप चुप रह गए तो फिर ये सिद्ध हो जाएगा कि भगवान की कोई सत्ता नहीं, भगवान पर उंगली खड़ी हो जाएगी। इसलिए आपको वो उत्तर देना होगा जो उत्तर यथार्थ है, सत्य। क्या उत्तर है इसका? मैया बेटा आप बताओ, इस प्रश्न का उत्तर आपके पास है? चलो आप यूं बताइए, आपके पास इस प्रश्न का उत्तर है तो हाँ बोलिएगा, मैं समझ लूंगा कि आपके पास तर्क है। यदि नहीं है तो आप ना बोल दीजिएगा। बताइए इस प्रश्न का उत्तर किस किस के पास है? हाथ उठा के बताइए। इतने लोगों के पास है। कितने लोगों के पास नहीं है इस प्रश्न का उत्तर? हाथ उठाइए जिनके पास नहीं है। आपके पास है इसका उत्तर? है?
ठीक है, आप बताओ मैया, आप लोग तो किसी में हाथ नहीं उठा रही हो, ना हाँ मैं ना मैं, तो क्या गूंगी बैठी रहोगी? कुछ तो बोलो। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों के पास है या नहीं? नहीं है? चलो हमारे पास है इसका उत्तर। ये प्रश्न बड़ा गंभीर है, आओ हम इसका उत्तर देते हैं आपको। ये प्रश्न एक बहुत बड़े नास्तिक का प्रश्न है, जो ईश्वर पर विश्वास ही नहीं करता, ईश्वर की सत्ता को जड़ से नकारता है, उसका ये सवाल है। चूंकि सवाल किसी का भी हो, सवाल तो सवाल है और प्रश्न तो बनता है। पूछना बुरा नहीं, आपका नास्तिक होना, आपका आस्तिक होना स्वतंत्र है, आप कुछ भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब उत्तर सुनिएगा। यदि ईश्वर है तो लोग भूख से क्यों मर रहे हैं? इसका उत्तर सुनिएगा। पहले मैं एक एक का उत्तर दूंगा, एक एक लाइन का। पहला प्रश्न यह है कि यदि भगवान है तो लोग भूख से क्यों मर रहे हैं? भगवान बचाते क्यों नहीं? उत्तर सुनिएगा। मां बाप ने बच्चे को पढ़ा लिखा कर खड़ा कर दिया, योग्य बना दिया, फिर भी कोई बच्चा भूख से मरे तो क्या इसमें मां बाप की गलती है? अरे भाई, भगवान ने हम सबको अक्ल दी है, समझ दी है, कैसे कमाना है, कैसे खाना है, जमीन से अन्न को कैसे उगाना है, सारी विद्याएं हमारे पास हैं, फिर भी हम भूखे मरे तो विधाता का कसूर नहीं, तुम्हारी अकर्मण्यता का कसूर है। हाँ या ना? तुम अकर्मण्य हो तो भूखे मरोगे, और कर्मशील हो तो कभी भूखे नहीं मरोगे। इतना समझ में आया? बोलो हाँ, समझ में आया भैया? ओ लाला, समझ में आया? भगवान के कारण कोई भूखा नहीं मरता। यदि भगवान के कारण कोई भूखा मरता तो जब मैं और तुम हम सब मां के पेट में थे तब भूखे मर जाते, तो कहते कि भगवान दोषी है, भूखा मार दिया उसने। पेट में तो कोई भूखा नहीं मरा, और पेट से बाहर निकलने के बाद मां के स्तनों में दूध की धार बह गई, उसको चिंता थी इसलिए दूध दिया, वरना कौन डॉक्टर आया था तुम्हारी मां के आंचल में दूध भरने के लिए? भगवान की तरफ से कोई भूखा, जोर से, भगवान की ओर से कोई भूखा नहीं मरता, मरता है अपनी अकर्मण्यता से। भगवान ने तो जब तुम्हारे दांत नहीं थे तब पीने को दूध दिया था, मां के पेट में उल्टा लटके थे ऐसे सिकुड़े हुए, तब भी तुम्हें 9 महीने भूख से मरने नहीं दिया। मां का खाया बच्चे के पेट में रस के द्वारा, लिक्विड फॉर्म में नाभि के द्वारा जाता था, नरा जुड़ा था। ये कनेक्टिविटी ईश्वर की थी। जिसने पेट में नहीं मरने दिया वो इस संसार में किसी को मारता नहीं है। तुम्हारी अकर्मण्यता तुम्हें मारती है और दोष देते हो भगवान को। पहला उत्तर। अब दूसरा। किसी देश में बम पटक दिया गया, उस बम से, जैसे नागासाकी में बम पटका गया परमाणु, उससे लाखों लोग मारे गए, निर्दयी निर्दोष जनता मारी गई, बच्चे मारे गए, स्त्रियां मारी गई, पशु पक्षी मारे गए। तो लोग कहते हैं भगवान होता तो रोकता, भगवान बचाता। अच्छा तो ये बताओ, भगवान ने कहा था तुमसे कि परमाणु बम बनाओ? भगवान ने बनाया था क्या परमाणु? क्यों बनाए परमाणु?
क्यों इतना खतरनाक तुमने आविष्कार किया? बुद्धिमान हो तो क्या जमाने के प्राण लेने के लिए बुद्धि चलाओगे? बम तुमने बनाए, विनाश का कारण ईश्वर नहीं है। अब तुम सारे पेड़ पौधे काट रहे हो, सारे जंगल तुमने उजाड़ दिए, नदियों को दूषित कर दिया। अब यदि कभी प्राकृतिक आपदा आ गई तो आप कहते हैं भगवान ने कर दिया। अरे भाई, जंगलों को उजाड़ोगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, ओजोन परत कमजोर पड़ेगी, ओजोन परत कमजोर पड़ेगी तो तबाही होगी। प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हो, तुम्हारे विनाश का कारण तुम ही हो। भगवान ने कब कहा था कि जंगल उजाड़ो? भगवान ने तो गोवर्धन उठा करके रक्षा की है, संदेश दिया है कि पहाड़ों को अपने हाथों में रखना चाहिए, पहाड़ों से प्यार करना चाहिए। ये पहाड़ ही हमारा जीवन है। इसलिए हमारे भारत में हिंदू धर्म में पहाड़ों की पूजा होती है, गिरिराज जी की, कामता नाथ जी की। तुम उजाड़ते चले गए, कौन जिम्मेदार है? परमाणु क्यों बनाया आपने? और बनाया है और आप ही पटक रहे हैं, आप ही आपस में लड़ रहे हैं, तो अब इसका जिम्मेदार भगवान कैसे हो सकता? आप क्यों नहीं अपनी समझदारी का परिचय देते? आपको भगवान लड़ाने आए थे क्या? महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब भगवान शांति दूत बनकर आए थे। महाभारत ना लड़ो, विनाश होगा। भगवान तो युद्ध रोकना चाहते थे, लेकिन कोई माने भगवान की तो? क्यों इतने बड़े बड़े परमाणु बम आपने बना लिए? भगवान ने कहा था, भगवान ने कहा था कि ना पटक दो आप जापान में। फिर तुम्हें सत्ता का लालच है, सत्ता के लालच के कारण नागासाकी में बम पटका गया था अमेरिका के द्वारा। उसे सत्ता का लालच था कि जापान भी हमारा हो जाए, यहाँ की प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाए। सत्ता के लोभ से आपने बम पटका, इसमें भगवान का क्या कसूर है? लोग कहते हैं, उस नास्तिक ने कहा मैं भगवान को नहीं मानता क्योंकि भगवान ने बम पटका गया, बचाने नहीं आए। बेवकूफों की तरह बात करते हो। अरे भगवान तो जजमेंट देते हैं, तुमने गलत किया है, तुम्हें दंड मिलेगा। भगवान ने आपको बुद्धिमान बना करके, समझदार बना के स्वतंत्र कर दिया है। जैसे माँ बाप ने बच्चे को पढ़ा लिखा कर स्वतंत्र कर दिया, अब चाहे तू लाखों कमा या भूखा मर, भैया हमने पढ़ा दिया है तुझे, योग्यता दे दी है तुझे, अब तू भूखा मर या लाखों कमा। कोई बच्चा पढ़ा लिखा भूखा मर जाए तो क्या उसमें उसके माँ बाप की गलती है? उत्तर दो। भगवान माँ बाप की तरह है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान ने आपको बुद्धिमान बनाया है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही ऐसा है जो सबसे बुद्धिमान है। आप अपनी बुद्धि का उपयोग कहां करते हैं? अरे कोरोना काल में कोई अमेरिका जैसे देश परमाणु बम बनाने में अपनी बुद्धि लगाते हैं, और हमारा देश कोरोना काल में वैक्सीन बनाने में अपना दिमाग लगाता है, अपनी बुद्धि लगाता है। दिमाग है, बुद्धि है, चाहो तो उस बुद्धि को विनाश में लगा दो या उस बुद्धि को विकास में लगा दो, दोनों पॉसिबल है। आपके पास बुद्धि ईश्वर ने दे रखी है, आप उसका सदुपयोग करिए। क्यों आप दुरुपयोग करते हैं? अमेरिका ने परमाणु बनाया और सारे देशों पर दबाव बनाया कि तुम ना बना लेना। किसी को थ्योरी नहीं दी बम बनाने की, वो तो बाद में लोगों ने अपने विवेक से बनाया है। हमारे भारत को भी परमाणु बम बनाने की थोड़ी आज्ञा दी थी संयुक्त राष्ट्र ने। वो तो हमारे देश के परम विद्वान, परम वैज्ञानिक
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने पूरा प्रयास किया और वर्तमान उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने प्रयास किया और प्रथम परीक्षण भारत का संपन्न हुआ, सफल हुआ। तो ये हम लोगों ने परमाणु शुरू नहीं किया बनाना, वो तो जब दुनिया ने बना बना के आंखें दिखानी शुरू कर दी भारत को, तो हमने भी अपना दिखाया कि हम कम नहीं है, बनाना नहीं चाहते पर बना लेंगे तुम्हारे जैसा, कम नहीं है। हमने विनाश की शुरुआत नहीं की, विनाश की शुरुआत तुमने की। अब इसमें भगवान का क्या दोष है भैया? अब ये नास्तिकों को कौन समझाए? अकर्मण्य है, मर रहे हैं भूख प्यास से और रो रहे हैं भगवान के नाम पर, तुमने भगवान ने नहीं दिया, भगवान ने नहीं दिया। कोई भगवान होते तो कोई भूखा क्यों मरता? अब रही बात बेटियों के साथ दरिंदगी की, तीसरा दरिंदगी बेटियों के साथ क्यों होती है? यदि होती है तो भगवान कहां है? क्यों नहीं आते बचाने के लिए? उत्तर सुनिए। बेटियों के साथ दरिंदगी क्यों होती है? कमी किसकी है? आज हमारे देश में आए दिन ये घटना देखने को मिलती है। एक एक साल की बच्चियों के साथ दरिंदगी हो गई, 2-2 साल 5-5 साल की छोटी छोटी लड़कियों के साथ दरिंदगी हो गई। सारा कुछ आप लोगों ने सुना है और अखबार में पढ़ा, टीवी न्यूज में देखा सुना। क्यों होता? क्या इस दरिंदगी के जिम्मेदार भगवान है? कौन जिम्मेदार है? उत्तर लो। आज कोई ना कोई लड़का ही तो कोई ना कोई लड़की के साथ दरिंदगी करता है। वो करने वाला लड़का ही तो होता है, मर्द ही तो होता है, पुरुष ही तो होता है। यदि हर माँ बाप, ध्यान से सुनना, यदि हर माँ बाप अपने अपने बेटों को काश संस्कार दिया होता और नारी का सम्मान करना सिखाया होता तो ये दरिंदगी ना होती। एक तो बाप की लापरवाही ने बच्चों को नालायक बनाया। आज जितनी पिक्चरें बनती हैं, मूवी, फिल्म, इन फिल्मों में ऐसे ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जिससे बच्चे उत्तेजित होते हैं। बोलो हाँ या ना? ऐसे ऐसे सीन डाले जाते हैं आजकल की मूवियों में। बोलो हाँ? ऐसी ऐसी पिक्चरें आपको मिल जाएंगी जो बाप और बेटी एक साथ नहीं देख सकते, माँ और बेटा एक साथ नहीं देख सकता। इतनी अश्लील पिक्चरें मिल जाएंगी आपको। बोलो हाँ? तो ये पिक्चर दिखा दिखा कर बच्चों को उत्तेजित करते हैं और ये उत्तेजना जाकर के किसी बहन बेटी पर वो अपनी हवस पूरी करते हैं। तो इसका जिम्मेदार यथार्थ में कौन है? आप अपनी गलतियां नहीं देखेंगे कि तुम माँ बाप हो के बच्चों को संस्कार ना दिए, गलत गलत पिक्चरें दिखा रहे हो, बच्चों को छूट दे रखा है मोबाइल टीवी देखने की। क्या देख रहे हैं आप? ऑब्जेक्शन नहीं लेते कि ये क्या देख रहा है उल्टा चीज, और बाद में आरोप भगवान को, भगवान ने किया। वाह वाह रे इंसान, गलती खुद कर रहा है। अपने आप को, अपने गिरेबान में आदमी नहीं झांक रहा है कि हमसे कहां कमियां हो रही हैं। हम बच्चों के संस्कार देने में कितनी बड़ी चूक कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। आप अपनी बेटियों को स्वयं सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, किसी के हवाले छोड़ देते हैं, वो दरिंदगी कर देता है। माँ बाप की जिम्मेदारी है बेटियों को संभाल के रखना, और हर माँ बाप की जिम्मेदारी है बेटों को नारी का सम्मान करना सिखाओ। ये वो देश है जहां नवरात्रि में कन्याओं को माता मानकर, भगवती मानकर उनकी उपासना पूजा की जाती है। ये देश, हमारा देश, नारियों का सम्मान करना सिखाता है। हमारी संस्कृति, आप किसी दुनिया में, आप किसी भी देश में चले जाइए, नारियों की पूजा, नारियों का सम्मान जितना भारत देश में हिंदू संस्कृति में है, इतना सम्मान नारियों का अन्य किसी धर्म में नहीं है। उठाकर देख लो इतिहास। बोलो हाँ या ना? दुनिया के देशों में नारियों को केवल भोग का सामान माना जाता है। इतनी इज्जत है नारियों की, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं।
विदेशों में नारियां केवल भोग का सामान है, लेकिन हमारे देश में नारी को देवी मानकर, दुर्गा मानकर, शारदा मानकर, माता मानकर उसकी उपासना की जाती है। ये नारी है, ये हमारे देश में नारियों का आदर है, दुनिया में नहीं है इतना। दुनिया में नारियों का आदर होता, हमारे यहां पत्नी रूठ कर पति से चली जाए तो माँ बाप मना पथा करके ले आते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों में नारी को यदि उसके पति ने छोड़ दिया तो फिर उस पति को किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाना पड़ता है, फिर उसका पति उसे स्वीकार करता है। ये दूसरे धर्मों में नारियों के साथ इतना अत्याचार होता है, हमारे धर्म में नारी का सम्मान होता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना।